हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट है। तो रिसोर्सेज कितने तरह के हैं इनके हम लोग बात करेंगे, है ना। ये दो लोगों के नाम हैं, मोना राजू। अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं क्लीन करने में घर को, क्लॉथ्स, डिशेज, ग्रेन्स, कॉम्स, हनी का जार, ये सब ये जो घरेलू काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल से स्नैक बनते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सब शेयर कर रहे हैं कॉमनली। तो हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कहीं ना कहीं से तो वो हमें मिलता ही है। जैसे एग्जांपल दिया, ग्रैंड मदर्स का होम रेमेडीज हैं, ये कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है इनकी, बट ये मेडिकल वैल्यू है इनकी। मेडिकल कंपनी पेटेंट्स एंड सेल्स देम इन द फ्यूचर। जो घरेलू नुस्खे हैं दादी माँ के, उनकी बात यहाँ पर करें। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो की फैक्टर हैं दैट कैन टर्न आइटम्स इनटू रिसोर्सेज। वो भी डिपेंड करता है पीपल्स के। अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो हैं जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वाटर है रिवर का, लेक का, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सब हमें मिलते हैं। देखिए यहाँ इसके अंतर्गत क्या आता है, ऑयल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल है। विंड एनर्जी नेचुरल, एनिमल रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, कोल रिसोर्सेज हैं, सॉइल रिसोर्सेज, ये सब है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल। अब दूसरे रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल, यानी कि जो रिन्यू होते रहते हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, दोबारा से फिर से रीयूज हो सकते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जिसमें आ जाता है सोलर, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर, विंड पावर, ये सब है रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात करेंगे अगला, नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम वापस से नॉन रिन्यू है, एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नेचुरल गैस है, तो बार बार गैस तो रिसाइकिल तो हो नहीं पा रही है। कोल है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, और ऑयल है, ये रिसाइकिल की प्रोसेस में नहीं आते, इसलिए रिन्यूएबल नहीं है। लिमिटेड सप्लाई, एक बार यूज होते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स के बाद आप उन्हें रिन्यू नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्या जो इंसानों ने बनाए, जैसे आयरन का ओर, ये रिसोर्स नहीं है जब तक पीपल ने सीखा नहीं था इसके बारे में। देखिए ह्यूमन मेड, ये बस है, ये मिरर है, ये घर है, ये स्पेक्टिकल है, ये टीवी है, कार है, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, पीपल कंसिडर करते हैं यूनिक रिसोर्स के तौर पर, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स हैं। ओके, रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर, किसान देते हैं फूड ग्रेन, साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प ही हो रही है। कंजर्विंग रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है हमें, तो देर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन हेल्प बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि खपत कम करें, रिसाइकिल करें, रीयूज करें आइटम्स को। अल्टीमेटली एवरी एफर्ट मैटर्स बिकॉज आवर लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। कई लोग ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं तो इससे जानवरों पर भी फर्क पड़ रहा है। कई लोग बहुत सारा फूड वेस्ट कर रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ रहा है। कई लोगों तक फूड नहीं पहुंच रहा, फूड वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपल डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट। अगर इस प्लानेट का फ्यूचर है तो डिपेंड करेगा लोगों पर ही, कि वो कितने एबल हैं कि वो मेंटेन कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें एक दूसरे की लाइफ के सपोर्ट सिस्टम को जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल, सभी रिन्यूएबल सोर्सेज कैसे सस्टेनेबल। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। कुछ प्रिंसिपल दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला, रेस्पेक्ट करें, केयर करें फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर फॉर्म्स की रेस्पेक्ट करें। इनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इनहांस करें। अर्थ की वाइटेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। मिनिमाइज करें नेचुरल रिसोर्सेज के खर्च को। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट के प्रति अपना नजरिया बदलें। एम्पावर करें कम्युनिटीज को कि वो एनवायरनमेंट की देखभाल कर सकें। ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन थे। अब आते हैं एक्सरसाइज में, तो हम लोग ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। तो क्या करने वाले हम लोग, यूटिलिटी, वैल्यू या फिर क्वांटिटी, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो अभी हम जस्ट थोड़ी देर ही पहले पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनके बारे में पढ़े थे हम लोग। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, सब्सटेंस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की वैल्यू है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी यूटिलिटी, मेरी समझ में
क्वांटिटी यूटिलिटी ज़्यादा ठीक रहेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड क्या है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ह्यूमन मेड. कंप्लीट द स्टेटमेंट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर which has limited stock made by human beings derived from non living things. तो पहले ही है, लिमिटेड स्टॉक है, नॉन रिन्यूएबल है. ओके, आते हैं अब हम लोग इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. आप देखें, इन्वेंशन और आइडिया क्या, उसके लिए पेटेंट कराते हैं लोग. क्या कराते हैं? पेटेंट. सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन एनी वे इट इज कंसीडर्ड टू हैव यूटिलिटी. किसी भी तरीके से अगर यूज हो रहा है तो उसे हम लोग बोल रहे हैं यूटिलिटी. रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिप्लेसिस्ड क्विकली, जल्दी जल्दी जो हो सकते हैं. रीयूज तो रिन्यूएबल. रिन्यूएबल इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन मेकिंग और डूइंग समथिंग. क्या है वो? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी. रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर अनलिमिटेड. अरे अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है. फॉल्स. स्टॉक ऑफ रिसोर्स इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज. ट्रू. स्टॉक का मतलब क्या? इतना ही है, इतना ही इस्तेमाल करेंगे. यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स. ट्रू. सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज. मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.